Hey everyone, this is Ashish Asu and welcome to the Math Empire Grade। आज हम लोग वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। कौन सा टॉपिक का है? एक कौन सा है? वन शॉट वीडियो। एक वीडियो में हम 5 मार्क्स क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड कर सकते हैं, यानी इससे बाहर 5 मार्क्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक का है? एलपीपी गेस क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर आप लोग को पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग को किसी को भी इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप 9709244867 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी चैप्टर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको सभी चैप्टर के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कि 3D ज्योमेट्री है, उसका डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 तक 4 दिन का क्लास हुआ था। आप कोई भी पीडीएफ यहां से आप ले सकते हैं। सब पीडीएफ वाई डे वाई बना हुआ है। ठीक है, और रहा क्लासेस रिकॉर्डेड मोड पे है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया आप ऑनलाइन आके पढ़ाइए यूट्यूब पे लाइव। तो ये मेरा न्यू चैनल है, पुराना चैनल मेरा हम डिलीट कर दिए। ये मेरा न्यू चैनल है। अगर आप इसमें 100 सब्सक्राइबर कर देते हैं तो मेरा यूट्यूब लाइव का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। हम यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ये माइलस्टोन को कंप्लीट कर दीजिए, 100 सब्सक्राइबर। ठीक है, उसके बाद हम यूट्यूब पे पूरे क्लास 12th और पूरे क्लास 11th, ये जनवरी में जो 20 दिन बचे हैं, आज तो 10 जनवरी खत्म हो गया, 20 दिन बचे हैं। 15 चैप्टर है, हर दिन एक एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो लाएंगे। 15 दिन में हम खत्म कर देंगे, 5 दिन में हम पीवाईक्यूज करवाएंगे। तो आप ये क्राइटेरिया खत्म कर दीजिए, हम आपके मैथ के टेंशन को खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आंसू भैया ने मैथ में 91 स्कोर किया है तो हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि हम आपको 100 में 100 स्कोर करवा के दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक क्राइटेरिया जल्दी पूरा कीजिए, उसके बाद यूट्यूब से हम ग्रेड में धमाल मचाएंगे। ठीक है, मैथ पे आ जाओ, देखते हैं हम लोग। एलपीपी का ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ये एग्जाम्पल का प्रश्न है, दिख रहा है ना आप लोग को? एग्जाम्पल 2 है। कट तो नहीं रहा है? एक बार हम देख लेते हैं वीडियो में। नहीं, कट नहीं रहा है। ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये कितने मार्क्स में आता है भाई? 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। हम ये प्रश्न को बनाएंगे, बहुत आराम से बनाएंगे, हौले हौले बनाएंगे, एक भी डाउट नहीं रखेंगे। ठीक है, जितने भी फिजिबल रीजन बाउंडेड हो अनबाउंडेड हो सभी प्रश्न के एनकाउंटर करेंगे अपने मेथड से। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले प्रश्न जो भी हो, एक बार प्रश्न को हम अपने हाथ से लिखते हैं ना। चलो आ जाओ, लिखते हैं। मेरे पास क्या बोला है? मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। आते हैं हम लोग को क्या करना है? मिनिमाइज। मिनिमाइज जेड बराबर क्या है? जेड बराबर 200x प्लस 500y। ये मेरा 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है भाई, हल्के में नहीं लोगे। उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है। क्या है मेरे पास? x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। ये x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बालक इसके बारे में पूछोगे भैया ये हर प्रश्न में क्यों दे देता है हम लोग को? ये हम लोग को ये बोलता है कि इस एलपीपी के जो ग्राफ बनेंगे x 0 और y 0 से बड़ा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बनाएंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका एक मीनिंग ये निकलता है। दूसरा मीनिंग क्या निकलता है भैया? x और y हम लोग जानते हैं एलपीपी के। अगर आप लोग फाउंडेशन बैच पढ़े हैं तो उसमें क्या बताते हैं? ये x और y क्या रहता है? समोसा बनाना। x समोसा बनाते हैं, y समोसा बनाते हैं हम अपने कहां? फैक्ट्री में। तभी तो मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। इसमें हम एलपीपी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अपने बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो x होता है समोसा बनाते हैं, y होता है जलेबी बनाते हैं। तो भाई कभी हम लोग समोसा निगेटिव में बनाते हैं अपने फैक्ट्री में, या तो समोसा 0 बनाएंगे या तो 100, 50, 150 बनाएंगे। कभी ऐसा हुआ कि -5 समोसा बनाए? कभी नहीं। वही बताता है ना जलेबी ना समोसा 0 से कम बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं या 0 से अधिक बना सकते हैं। ठीक है,
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, अगर x का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 0 करते हैं, देखो बालक, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, तो x को हम क्या कर रहे हैं, x की जगह हम 0 रख रहे हैं। 0 रखने का मतलब x को आप मिटा दो, तो क्या बच गया प्लस 2y। यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है 10, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 5 आएगा। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 5 आ गया। एंड y का वैल्यू एक बार 0 रखते हैं, आप लोग बोलोगे कि एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार y का वैल्यू 0 रखते हैं। कोई भी लाइन का ग्राफ खींचने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, एक में x कोऑर्डिनेट 0 हो, एक में y कोऑर्डिनेट 0। अब बार हम क्या कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट को 0 कर रहे हैं, तो x प्लस 2y लेस देन 10 है। हम किसको 0 कर रहे हैं, y को 0 कर रहे हैं, तो y को खत्म कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, तो ये आ गया 10। कोई लफड़ा नहीं है, यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। अब आते हैं इसी तरह हम किसके पास, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें हम x को 0 करते हैं, तो मेरे पास क्या है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। x को 0 कर रहे हैं, यानी x के टर्म को हटा देंगे, ये 4 इधर गुना में है, इससे काटेंगे 6 चौक 24, तो y का वैल्यू कितना है 6, तो x 0 तो y 6। एंड अब क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, तो y को 0 करेंगे बालक, तो 3x प्लस 4y लेस देन 24, तो y को 0 करेंगे मतलब y को हटा देंगे, तो 3 8 24, x का वैल्यू कितना आया 8 आया, तो 8 आ गया। यहां तक कोई लफड़ा है नहीं है ना, किसी को कोई लफड़ा नहीं है। अब आते हैं हम लोग किसके पास, ग्राफ के पास आते हैं, किसके पास, ग्राफ के पास आते हैं। ये रहा मेरा x एक्सिस, ये रहा मेरा x एक्सिस, और ये रहा मेरा y एक्सिस। हम लोग देखेंगे ग्राफ में, क्या हम लोग के ग्राफ निगेटिव पॉइंट आए हैं क्या, ये और ये, इसमें कोई निगेटिव आया है क्या, आप बोलोगे नहीं आया है आंसू भैया, तो नहीं आया तो हम x निगेटिव और y निगेटिव नहीं लेंगे, हम लोग y पॉजिटिव ले लिए और x इधर पॉजिटिव ले लिए। x का वैल्यू कितना गया मैक्सिमम 10, तो हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी हम लोग ले लेते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया, कोई लफड़ा नहीं, ये ओरिजिन है। अब मेरा क्या है, x का वैल्यू 0, क्या बोला है, x को आप 0 पर, x कहां है 0 पर ले गए, y कितना बोला है 5, तो 1 2 3 4 5, ये क्या है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है, ठीक है। x बोला है 10, x बोला है 10 और y बोला है 0, यहां आएगा। देखो अगर समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले देखो 0 कौन है, y, तो y को 0 के पास ले जाओ, x कितना बोला है बढ़ने 10, तो इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पहुंच जाएंगे। ये क्या है मेरा, x 10 है, y 0 है, समझ में आया। तो हम लोग एक पहला लाइन खींच देते हैं, पहला लाइन हम लोग खींच देते हैं, ये रहा मेरा पहला लाइन खिंचा गया। और ये किसका लाइन है उसका इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ प्यार से लिख देते हैं, क्या है x प्लस 2y ग्रेटर देन 10 आ गया। अब दूसरा x क्या बोला है 0, तो दूसरे को हम ग्रीन से दर्शा रहे हैं, x क्या बोला है 0, x 0, y कितना बोला है 6, यहाँ 5 है तो ये यहाँ आ जाएगा 6 आएगा, ये क्या होगा x 0 y 6। और दूसरा क्या है x 8 y 0, ये 8 और ये 0 आ गया मेरा, ठीक है। इसके अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, देखो बालक ऐसा आएगा इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ, क्या है 3x प्लस 4y क्या है लेस देन इक्वल टू 24, ओके, कोई लफड़ा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, फिजिबल रीजन को ढूंढते हैं, किसके पास जाते हैं, फिजिबल रीजन के पास जाते हैं। फिजिबल रीजन देखेंगे कैसे निकालेंगे फिजिबल रीजन, हम लोग एक पॉइंट लेते हैं टेक, एक पॉइंट लेते हैं टेक, और वो पॉइंट कैसा लेते हैं 0,0, हमेशा याद रखना ये 0,0 कहां है, ये है,
क्या ये पॉइंट कोई लाइन पर है क्या? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये लाइन ऐसे गया, ये पॉइंट तो लाइन पर नहीं है। अगर लाइन पर नहीं है तो हम वही पॉइंट को लेते हैं और 0 0 लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 लेते हैं। क्या इक्वेशन 1, x के जगह 0, y के जगह 0 रखेंगे तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप बोलोगे 10 से बड़ा होता है। नहीं, 0 10 से छोटा होता है, लेकिन ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? 0 10 से बड़ा है। ये फॉल्स हो गया। और फॉल्स होने का मतलब ये कौन सा लाइन है? इक्वेशन x प्लस 2y कौन सा है मेरा? ये वाला है ना। ये क्या बोलेगा? 1 मिनट, x प्लस 2y ये है ना, ये है x प्लस 2y ये है, x प्लस 2y ये है। तो ये क्या बोल रहा है? फॉल्स। ये बोल रहा है कि हम ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे। एक सेकंड, इक्वेशन मेरा कोई ये, हाँ सही है। x प्लस 2y क्या बोल रहा है? फॉल्स बोल रहा है। ये इक्वेशन कौन सा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 0 0 लेस। चलो तो x प्लस 2y मेरा, एक सेकंड यार, इक्वेशन को यहां हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है बताओ तो? x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ना। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। 0.5 हाँ यही है। और इधर है क्या? 10 0 हाँ यही है। और ये इक्वेशन कौन सा है? 3x प्लस 4y लेस देन 24। यहां दोनों नजदीक आ गया था ना, पता ही नहीं चल रहा था। अब ये क्या बोल रहा है? ओरिजिन तरफ इक्वेशन 1 क्या है? फॉल्स है। तो इक्वेशन 1 ओरिजिन टाइप फॉल्स है, तो ये बोलेगा कि हम किधर रंगेंगे? ऊपर रंगेंगे। क्या हम लोग ये क्वाड्रेंट जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। तो इधर आएंगे, ये लाइन क्या बोलेगा? कि हम ऊपर जाएंगे। ये लाइन क्या बोलेगा? हम ऊपर जाएंगे। हम क्या बोले हैं? ऊपर जाएंगे। अगर ये यहां ट्रू होता तो ओरिजिन साइड आता, लेकिन ये फॉल्स हुआ तो ओरिजिन से ऊपर जाएगा, तो ये इधर जाएगा। अगर हम दूसरा लेते हैं, इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? x के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। लेस देन 24। क्या 0 24 से छोटा होता है? आप बोलोगे हाँ, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। यानी ऊपर वाला लाइन ये क्या बोलेगा? कि हम नीचे जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, हम नीचे जाएंगे। ये बोल रहा है हम नीचे जाएंगे, हम नीचे जाएंगे। अब देखो बालक, ये लाइन बोल रहा है नीचे, ये बोल रहा है ऊपर। क्या कॉमन है क्या? एक नीचे ये ऊपर कॉमन तो नहीं है। यहां देखो, ये लाइन बोल रहा है कि नीचे और ये लाइन बोल रहा है ऊपर, तो ये चीज कॉमन आ गया ना मेरे पास। ये मेरा क्या आ गया? कॉमन आ गया। और यही कॉमन को हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। क्या? फिजिबल रीजन। क्या आ गया? फिजिबल रीजन। अब मेरे पास जो फिजिबल रीजन है वो कैसा है? बाउंडेड है। कैसा है? बाउंडेड है। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन को सॉल्व करने में आसानी होती है ना। इसको हल्का सा हम क्या करते हैं? सेट कर देते हैं, प्रश्न को इधर कर देते हैं और एक ग्राफ को हम ऊपर कर देते हैं। प्रश्न को हम इधर कर दिए, ग्राफ को इधर कर दिए। अब मेरे पास आता है ये जो फिजिबल रीजन है उसका कॉर्नर पॉइंट एक ए है और एक कॉर्नर पॉइंट ए है ना। ये पॉइंट को हम लोग को निकालना है, ये पॉइंट पी को निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट देखो कौन सा लाइन से कट के ये पॉइंट आया है? लाइन 1 एंड लाइन 2। तो लाइन 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 10 और 3x प्लस 4y बराबर 24। आप लोग को पता चल रहा है कि यहाँ इक्वलिटी नहीं लिए, हम लोग पॉइंट निकालने के लिए इक्वलिटी का साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, इक्वल का साइन लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए मेरे पास कितने मेथड हैं? आप लोग 10th में पढ़े हैं ना, विलोपन पढ़े, प्रतिस्थापन पढ़े, वज्र गुणन और ग्राफ पढ़े हैं। तो हम लोग यूज किसका करेंगे? विलोपन का। ये 2 है, ये 4 है, तो ऐसा करते हैं हम इसको 4 से गुना कर देते हैं, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 4x माइनस 6x माइनस 2x बराबर 40 माइनस 48 माइनस 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आएगा?
x का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 इधर आएगा तो 2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बालक, तो ये पॉइंट कितना निकल गया मेरे पास, x 8 है y 1 है। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, यहां लिखते हैं क्या, कॉर्नर पॉइंट, और इधर क्या करना है हम लोग को, मिनिमाइज। तो हम लोग लिखते हैं मिनिमाइज z बराबर क्या है 200x प्लस 500y। कॉर्नर पॉइंट मेरा क्या है, एक पहला 0 और 6 है, 0 और 6 है, x के जगह 0 तो z बराबर 0 प्लस 6, 6 पचे 30 पर 1 2 0, तो यहां से कितना आएगा 3000 आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 5 है, 0 और 5 है, तो z क्या होगा, z बराबर ये 0 आ जाएगा प्लस 25 25 पर 1 0 2 0 और एक कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, 8 है और 1 है, तो z बराबर 8 दूनी 1600, 8 दूनी 1600 प्लस 500 और 16 और 5 2100। तो हम लोग को क्या बोला था, मिनिमाइज करना, तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास क्या आ गया, मिनिमम z बराबर कितना 2100 एट x बराबर 8 y बराबर 1। यानी हम लोग को एक दिन में 8 को समोसा बनाना है, 1 को जिलेबी बनाना है, तो हम लोग को मिनिमम कॉस्ट 2100 पड़ेगा। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये 5 मार्क्स का था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, ये एक्सरसाइज का प्रश्न है। ये प्रश्न कितना बार पूछा है एग्जाम में देख लेते हैं। ये प्रश्न 2012 में पूछा है, कब पूछा है 2012 में। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है। आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है इसमें हम लोग को निकालने के लिए, मैक्सिमाइज, क्या करना है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज क्या है, z बराबर 3x प्लस 4y। इसमें एक सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है, तो ये बहुत इजी है। इसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट कितने हैं, x प्लस y लेस देन 4 है ना। हम लोग को क्या बताया, समोसा और जिलेबी हम लोग या तो 0 बनाएंगे या तो 0 से अधिक बनाएंगे, और इसी चीज को हम क्या बोले थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शाता है। अगर x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, एंड y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। ये अभी हम निकालना सिखाए थे ना। अब आते हैं हम लोग किसके पास आएंगे, ग्राफ के पास आएंगे। ग्राफ, ये y है, ये x है। क्या हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ खींचते हैं, नहीं खींचते हैं, हम लोग रफ ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ये 0 रहा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, और ये रहा मेरा ग्राफ। और ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का। हम लोग क्या करते हैं, टेक करते हैं, क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट, और वैसा पॉइंट को लेते हैं जो इस लाइन पर नहीं हो। तो क्या 0 0 इस लाइन पर है, क्या नहीं है, तो हम लोग 0 और 0 लेते हैं। तो यहां रखेंगे x की जगह 0 प्लस y की जगह 0, लाइन क्या है 4 है, तो क्या ये फॉल्स आया कि ट्रू आया, ये फॉल्स आया कि ट्रू आया, आप बताओ, ये फॉल्स आया कि ट्रू। आप बोलोगे ट्रू, क्योंकि 0 4 से छोटा होता है, तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू को अच्छे से लिखते हैं, ट्रू को अच्छे से लिखते हैं। तो अब मेरा ट्रू आ गया, तो इसका फिजिबल रीजन किधर आएगा, फिजिबल रीजन इसका किधर आएगा, इधर आएगा ना, ये ओरिजिन साइड आएगा। तो ओरिजिन साइड इसको रंग देते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट, अब हम क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। और एक दूसरा क्या लिखते हैं, क्या, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज z, z बराबर क्या है 3x प्लस 4y। ओके, कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 और 4, दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 4 और 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है ओरिजिन। तो z बराबर मैक्सिमाइज करना है, तो x की जगह 0 y की जगह 4 गुने 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहां सेम करेंगे, z बराबर 3 गुने x की जगह 4 y की जगह 0, तो 4 तिया 12। अगर z बराबर 0 और 0 रखते हैं तो 0,
अब हम लोग से पूछा क्या है कि आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो 16, 12 और 0 में मैक्सिमम कौन है, ये वाला है। तो मेरा ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज बराबर 16 एट कौन सा पॉइंट, 0 और 4। यानी हम लोग को समोसा 0 बनाना है, जलेबी कितना बनाना है, 4 बनाना है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हम YouTube पे ये सब सभी प्रश्न को लाइव आके करवाएंगे। उससे पहले आप लोग 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि YouTube का जो ये क्राइटेरिया है, जब तक आपका 100 सब्सक्राइबर नहीं होता है तब तक आप लाइव क्लास नहीं ले सकते हैं। तो जल्दी से आप 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए, उसके बाद हम YouTube पे मैथ के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। मेरे पास ये बुक का एक्सरसाइज का ये दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न है कि कौन सा ईयर ये प्रश्न आया है, हम लोग देखते हैं कौन सा ईयर आया है। ये 2015 में आया है, ये 2015 में आया है। प्रश्न आप लोग को दिख रहा है ना सही से, प्रश्न सही से दिख रहा है। ये 2015 में आया है। ये प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग को क्या बोला है, मिनिमम निकालना है। क्या मिनिमम, z बराबर क्या है, -3x + 4y। ओके, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है, x + 2y < 8 है। दूसरा है 3x + 2y < 12 है। ओके, ये क्या बता रहा है, x > 0, y > 0। ये हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम मानते हैं फर्स्ट, इसको हम मानते हैं सेकेंड। हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। एंड अगर y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। कैसे निकालते हैं, पहला क्वेश्चन में हम बताएं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 के पास आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 के पास आते हैं। x के वैल्यू को अगर 0 करते हैं तो y का वैल्यू 6 आएगा। एंड y के वैल्यू को 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। कोई लफड़ा आप लोग को यहाँ बताइए, नहीं है। अब हम लोग किसके पास आते हैं, ग्राफ के पास आते हैं। ये रहा मेरा ग्राफ। पहला लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कोई लफड़ा नहीं है। पहला क्या बोला, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट है। उसके बाद दूसरा x का वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0। ये मेरा कौन सा है, दूसरा है। तो आते हैं, खींच देते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ये रहा कौन सा लाइन है, ये x + 2y < 8 है। ओके, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, x का वैल्यू आप 0 रखिए, x का वैल्यू आप 0 रख दीजिए, x का वैल्यू आप 0 रख दीजिए। ये x है, ये y है। x का वैल्यू आप 0, y का वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, और x का वैल्यू आप 4 रखिए, 1 2 3 4, ये आ गया। तो इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, देख लेते हैं। ये आ गया। और ये किसका है, ये किसका है, 3x + 2y < 12। अब हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग एक पॉइंट लेते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं। टेक अ पॉइंट, टेक ए पॉइंट, और 0 और 0 लेते हैं, क्योंकि 0 और 0 किसी लाइन पर नहीं है। तो पहला इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 0 + 0 < 8। ये क्या आ गया, मेरा ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। x + 2y < 8 ट्रू आ गया। यानी ये लाइन बोलेगा कि हम किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे। ये लाइन बोलेगा हम नीचे जाएंगे। ओके, दूसरा लेते हैं इक्वेशन, ये फर्स्ट था, इक्वेशन 2 लेते हैं। क्या है, 0 + 0 < 12। तुम बोलोगे ये भी ट्रू आ गया। तो ये भी लाइन बोलेगा कि हम किसके पास जाएंगे, नीचे जाएंगे। ये भी नीचे जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कॉमन कौन सा आ गया, कॉमन कौन सा पॉइंट आता है, ये हम लोग देखेंगे।
आप बोलोगे कॉमन, देखिए आंसू भैया ये जगह ये लाइन बोल रहा है लेकिन ये लाइन नहीं बोल रहा है, ये जगह को नहीं लेंगे। ये जगह को ये लाइन बोल रहा है लेकिन व्हाइट लाइन नहीं बोल रहा है, ये खत्म कर देंगे। लेकिन ये जगह को व्हाइट लाइन भी बोल रहा है और येलो लाइन भी बोल रहा है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फिजिबल रीजन आ जाएगा। ये मेरा किस में आ गया, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का ये पॉइंट हमको पता है 1 2 3 4, ये 4 और 0 है। मेरा ये पॉइंट पता है 1 2 3 4, ये क्या है 4 और 0 है, ये पता है। लेकिन आंसू भैया ये पी पॉइंट हमको पता नहीं है, पी पॉइंट हमको पता नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या है, x प्लस 2y बराबर 8 और 3x प्लस 2y बराबर 12। क्या है, y और y बराबर है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये कैसे सॉल्व हो रहा है नहीं पता है, तो मेरा पुराना चैनल अपना स्कूल पे विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं बताएं। जब साइन दोनों का सेम रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट जब भी होता है तो हम लोग साइन को बदल देते हैं, प्लस है तो ये माइनस है, प्लस है तो ये माइनस है, प्लस है तो ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 1 में से -3 जाएगा तो -2 आम, 8 में से -12 जाएगा तो -4 आम। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 यहां रखेंगे तो इधर जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 भागा लगेगा तो 3 आ गया। तो ये पॉइंट कितना आ गया, x का 2 और y का 3 आ गया। अब हम लोग क्या लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। और इधर क्या बोला है, मिनिमाइज, मिनिमम z बराबर -3x प्लस 4y लेते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 4,0, तो ये z बराबर -12 प्लस 0 यानी -12 आएगा। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 और 4 है, तो ये क्या होगा, z बराबर 0 प्लस 4 गुने 4 बराबर कितना होगा, 16 होगा। एक तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, 2,3 है, तो z बराबर -3 गुने 2 प्लस 4 गुने y की जगह कितना रख देंगे, 3, तो -6 प्लस 12 -6 आएगा। अब आप लोग को बताना है कि इनमें से मिनिमम कौन है, -12 छोटा है कि -6 छोटा है कि 16 छोटा है, बताओ बालक। -12 छोटा है या 16 छोटा है कि 6 छोटा है, सबसे छोटा हम लोग को बताना है। आप बोलोगे कि आंसू भैया 16 सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, 16 सबसे बड़ा होता है, 16 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद 0 होता है, उसके बाद -1 होता है, उसके बाद -6 होता है, उसके बाद -12 होता है। तो सबसे बड़ा ये, तो सबसे छोटा ये, और सबसे छोटा ये कौन है, कौन है, सबसे छोटा कौन आया, मिनिमम z बराबर -12 एट कितना पर, 4,0 पर, और यही इसका आंसर हो गया। बहुत लड़के को यहां और यहां माइनस छोटा कौन है ये बताने में दिक्कत होते हैं, इसीलिए हम बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को अगर डाउट नहीं तो एक बार आप लोग थम्स अप लगा सकते हैं कमेंट में, या कहीं भी आप लोग थम्स अप लगा सकते हैं। आते हैं ये प्रश्न, ये 6 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, ये आंसू भैया जब 2016 में एग्जाम दिए थे ना, उस समय भी आया था, और एनसीईआरटी के इतिहास में ये पहला प्रश्न हमको दिखा जो लगातार ईयर रिपीट कर गया। रिपीट करना स्वाभाविक है, लेकिन रिपीट होता है अल्टरनेट ईयर में, लेकिन ये लगातार 2016 में पूछा तो 2017 में पूछा, यानी ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, हम बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, आज आप देखते हैं क्या है, हम लोग को मिनिमम करना है, क्या करना है, मिनिमम, मिनिमम z बराबर x प्लस 2y। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो नंबर तो हम लगाए थे, आप लोग वहां से नंबर लेके आप लोग कमेंट मैसेज कर सकते हैं, हम पीडीएफ आप लोग को चिपका देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, 2x प्लस y ग्रेटर देन 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। ओके भाई, कोई लफड़ा नहीं। और ये चीज हम लोग को दिया है, ये लिखे चाहे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट भेजता है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से पॉइंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, x को 0,
x को 0 तो y को 3। अगर y को 0 करते हैं, किसको 0 करते हैं, y को 0 करते हैं, तो x का वैल्यू कितना आता है, 1.5 आता है। कोई लफड़ा नहीं। इक्वेशन 2 के पास जाता है, इक्वेशन 2 के पास जाता है, x को 0 करते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है, y को अगर 0 करते हैं तो x का वैल्यू 6 आता है। यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। इस फिगर का ग्राफ हम चाहते हैं कि यहां बनावे। क्यों? क्योंकि इस फिगर का ग्राफ में हम लोग को कुछ ना कुछ ट्विस्ट मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? ट्विस्ट मिलने वाले हैं। ये ओरिजिन है 0 और 0, ये क्या है मेरा x है, ये क्या है मेरा y है। हम लोग को मैक्सिमम 6 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक चल गए। पहला क्या बोल रहा है, पहला हम लोग को बोल रहा है x का वैल्यू आप 0 रखिए, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। ये क्या है, 0 और 3 है। उसके बाद x का वैल्यू 1.5 रखिए, तो ये 1.5, ये 1.5 और 0 है। ओके, अब इसका हम लोग सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं, लाइन इसका हम लोग सबसे पहले खींच देते हैं। ये मेरा लाइन खींचा गया। ये लाइन क्या है, इसको लिख देते हैं 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत पहला लाइन के खींचने में? दूसरा क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, यानी दूसरा पॉइंट भी यहीं आएगा, दूसरा पॉइंट भी यहीं आएगा, दूसरा पॉइंट भी यहीं आएगा। और ये पॉइंट क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा, ये क्या आएगा 6,0। इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये आ गया। ये लाइन मेरा क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। अब हम लोग क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ना, एक क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट, टेक अ पॉइंट, टेक ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट लेते हैं हम लोग, 0 और 0 को लेते हैं। इक्वेशन 1 में फिट करते हैं, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये मेरा क्या बताया बालक, फॉल्स बताया। क्या बताया मेरा, फॉल्स बताया। नहीं कि 0 कभी भी 3 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं होगा। ये इक्वेशन किस में आया, फर्स्ट में। इक्वेशन 2 को अगर हम सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 0 6 से बड़े होते हैं, ये भी क्या आया, फॉल्स आया। यानी दोनों लाइन ओरिजिन की साइड क्या है, फॉल्स है। दोनों लाइन ओरिजिन की साइड फॉल्स है, तो ये लाइन बोलेगा कि हम ऊपर जाएंगे, और ये लाइन बोलेगा क्या, हम ऊपर जाएंगे। क्या हम लोग को इधर जाना है, नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोग को समझ में आ गया क्या? ये जगह को, ये लाइन क्या बोला है कि ये जगह को आप मत लीजिए, तो ये तो खत्म हो गया। तो दोनों में कॉमन मेरा क्या मिल गया बालक, दोनों में मेरा कॉमन क्या मिल गया? आप बोलोगे आंसू भैया ये आपका कॉमन चीज मिल गया। ये भी लाइन बोल रहा था कि आप ऊपर पूरा ले लीजिए, लेकिन ये बोल रहा था कि इतना दूर मत लीजिए, इतना से ऊपर लीजिए। तो इतना से ऊपर इसका कहने पर हम लोग मान लिए। ये मेरा क्या आ गया, मेरा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड। इसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अगर आप लोग को लग रहा है कि आंसू भैया मैथ में 100 में 100 स्कोर किए थे, कब, 10th में, और 12th में 91 आउट ऑफ 100 किए थे, ये 9 नंबर आपका कम कैसे आ गया भैया? आप तो एकदम धाकड़ मैथ के स्टूडेंट थे, फिर भी 9 नंबर। देख रहे हो 2016 में मैथ का पेपर बहुत टफ था भाई। पता है हम एग्जाम में जाके 98 नंबर का बनाए थे, और मेरा आया कितना, 91। 7 नंबर कहां कट गया हमको भी पता नहीं चला। और स्टूडेंट थे, गलती होना स्वाभाविक था। अभी तो नहीं होता, अभी तो क्या आंसू भैया तो पढ़ाते हैं यार, अभी गलती होते हैं, गलती होते हैं, माइनर गलती होते हैं, लेकिन वहां हम एग्जाम में गलत कर दिए थे, पता नहीं कौन सा प्रश्न में।
2016 का पेपर बहुत टफ था भाई। अगर आपको पास पीवाईक्यू है 2016 का ना, तो कंटिन्यूटी का प्रश्न देखिए, एलपीपी का देखिए, बहुत टफ है। हम लोग अब क्या करेंगे, इस केस में हम कॉर्नर पॉइंट को देखेंगे। क्या कॉर्नर पॉइंट क्या निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट के बाद हम लोग को क्या करना है, मिनिमाइज। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज जेड बराबर क्या है, x प्लस 2y। इतना करने के बाद हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं, रेड हम लोग को मजा नहीं आता है ना। कॉर्नर पॉइंट देखते हैं, आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया। ये है 0 3, ये है 6 0। पहला है क्या 0 3, दूसरा है 6 0। तो पहला पर चेक करते हैं, z बराबर x के जगह 0, y के जगह 3, तो ये कितना आएगा 6। दूसरा रखते हैं z बराबर 6 और x के जगह 6, y के जगह 0, तो ये भी 6 आ गया। आंसू भैया मेरे पास 2 पॉइंट पे बराबर आ गए हैं, तो हम बोलेंगे जब भी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, भाई क्या पता यहां कोई पॉइंट होगा, यहां कोई पॉइंट होगा जो हम लोग को z का वैल्यू मिनिमम कर दे, z का वैल्यू मिनिमम कर दे। क्या पता यहां कोई पॉइंट होगा जो z का वैल्यू मिनिमम कर दे, हो सकते हैं ना। क्या पता यहां कोई पॉइंट होगा जो z का वैल्यू मिनिमम कर दे। और अगर हम लोग दुकान खोले हैं, हम लोग अगर दुकान खोले हैं, तो हम लोग का पहला मकसद क्या है कि सामान को यहां मिनिमाइज करने बोला, यानी हम लोग को पैसा देना है, तो जितना कम से कम दे। अगर 8 आना भी हम लोग को कम लगेगा तो हम लोग 8 आना कम देंगे ना। तो इस केस में हम लोग एक मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट कितना दे रहा है, z, और मेरे पास z जो है मिनिमम कितना हम लोग चाहिए, 6 से भी अगर कुछ कम चाहिए तो हम लोग ले लेंगे। बालक यहां देख रहे हो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, इसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। अगर इक्वल का साइन नहीं रहता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर यहां मैक्सिमाइज रहता तो मैक्सिमाइज के लिए हम इसको ऐसे ले लेते, z बराबर मैक्सिमाइज के लिए हम ग्रेटर देन ले लेते, लेकिन z हम लोग को कैसा चाहिए, 6, यानी 6 से भी हम लोग को छोटा चाहिए, तो z को 6 से छोटा कर दिए। z का वैल्यू क्या है, x प्लस 2y लेस देन, तो इक्वल टू नहीं लगेगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो 6 आएगा। यहां से x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, यहां से y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6। अब इस पॉइंट को हम लोग यहां दर्शाएंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 यही आएगा। ये पॉइंट एक और लेवल ओवरलैप कर गया। दूसरा x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 यही आ गया ना। अब इस क्या ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ का जो लाइन खींचेंगे वो हमेशा कैसे खींचेंगे बालक, डॉटेड खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, डॉटेड लाइन से खींचेंगे। तो डॉटेड लाइन हम लोग ले लेते हैं, कौन सा कलर का लेते हैं, व्हाइट कलर का लेते हैं, व्हाइट कलर का। ये क्या है, मेरा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन है। किसका है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इसका हम नाम क्या दे दिए, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का x प्लस 2y लेस देन 6 है। अब इसको हम चेक करेंगे किस पर, ओरिजिन पर। तो यहां 0 रखे, प्लस 0 क्या लेस देन 6 है क्या, तो ये आप क्या बोलोगे, ट्रू। क्या बोलोगे, ट्रू। यानी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किधर बोल रहा है, इधर 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 और इधर। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोल रहा है कि इधर रंगेंगे, और मेरा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन किधर गया, ऊपर गया। तो क्या मेरे पास कोई कॉमन पॉइंट है, आप बोल रहे हो कि आप इधर रंगिए और मेरा फिजिबल रीजन उधर गया, कॉमन पॉइंट कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन एंड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इस केस में जब कोई पॉइंट है ही नहीं तो हम कॉर्नर पॉइंट में लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट ने जो आंसर दिए हैं वही आंसर सही हो जाएगा। अगर यहां कोई पॉइंट कॉमन आता तो हम वो कॉमन पॉइंट को यहां लिखते और उस पर z को कैलकुलेट करते और उसके बाद देखते सबसे छोटा कौन है ओ। लेकिन यहां कॉमन मिला ही नहीं
तो कॉमन जब नहीं मिलेगा तो हम कॉर्नर पॉइंट के पास जाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट आंसर इज राइट, कॉर्नर पॉइंट आंसर इज राइट। और z बराबर कितना होगा 6 एट कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, एट 0,3 एंड 6,0 और यही इसका राइट आंसर है। इतना बनाने के बाद क्लास 12 2016 के एग्जाम में 5 मार्क्स मिले थे। बहुत टफ था भाई पेपर, अगर ये प्रश्न आएगा तो हालत खराब कर देगा। आप लोग ये प्रश्न को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अब हम आते हैं, एक और प्रश्न है, ये 7 नंबर प्रश्न है। ये कब पूछा है मेरा, ये मेरा पूछा है 2014 में। बहुत इजी प्रश्न है। हम लोग को मिनिमाइज भी पूछ दिया है, हम लोग को मैक्सिमाइज भी पूछ दिया है, तो कोई लफड़ा नहीं, निकालेंगे। z बराबर मेरा क्या है, z बराबर 5x प्लस 2y। z बराबर क्या है मेरा 5x प्लस 2y। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है मेरे, x प्लस 2y लेस देन 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बालक यहां से इस प्रश्न से हम एक चीज आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, क्या समझावें? हाँ, कभी भी इक्वेशन में एक चीज आप लोग देखिएगा, कैसा होता है इक्वेशन, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और c रहता है। अगर कभी भी x और y को छोड़ के अदर चीज 0 आ जाए, यहां हम लोग देखें x और y को छोड़ के अदर चीज 0 नहीं है, चलो ठीक है, x और y को छोड़ के अदर चीज 0 नहीं है, चलो ठीक है, x और y को छोड़ के अदर चीज 0 आ गया है ना, तो कभी भी x और y को छोड़ के अदर चीज क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, x और y रहे, बाकी बात कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहे, तो इस टाइप के लाइन ओरिजिन से पास होते हैं। किससे पास होते हैं, ओरिजिन से पास होते हैं। यानी ओरिजिन से कहने का मतलब ऐसे भी हो सकता है, 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 लेकिन ओरिजिन से ही पास करेंगे। समझ में आया, आ गया। तो हम लोग आते हैं, इस प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड। आते हैं इक्वेशन फर्स्ट, x को वैल्यू 0 किए तो y का वैल्यू 60 आएगा, y का वैल्यू 0 किए तो x का वैल्यू 120 आएगा। इक्वेशन 2 के पास जाएंगे, इक्वेशन 2 के पास, तो x का वैल्यू 0 किए तो y का वैल्यू 60 आया, y का वैल्यू 0 किए तो x का वैल्यू 60 आया। इक्वेशन 3 के पास जाएंगे, तो इक्वेशन 3 के बारे में हमको पता है, ये कैसे पास होगा, ओरिजिन से। तो पहला होगा या तो 0 0, इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, x बराबर 2y, x बराबर 2y, y की जगह अगर 1 लेंगे तो x 2 होगा, y की जगह अगर 2 लेंगे तो x क्या होगा 4। आप बोल रहे होंगे कि आंसू भी x की जगह आप 1 रख लीजिए ना, 1 रखेंगे भाई तो 1/2 आ जाएगा। हम लोग को किचिर किचिर पसंद नहीं है, हमारे फैमिली में भी किचिर किचिर पसंद नहीं है, और हमारे मैथ में भी किचिर किचिर पसंद नहीं है, तो बट्टा तट्टा काहे लेंगे, जब आसानी से पॉइंट मिल जा रहा है तो बट्टा उट्टा क्यों लेंगे हम। अब आते हैं हम लोग किसके पास, ग्राफ के पास आते हैं। तो ग्राफ इसका हम यहां खींच देते हैं, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। हम लोग जो ग्राफ लेंगे और कैसे लेंगे, 10 20 60 लिया तो 20 20 के अंतराल पे लेते हैं, 20 40 60 80 100 120, 1 2 3 4 5 6, 20 40 60 80 100 120 हो गया। ये पॉइंट मेरा क्या है, 0 है। ओके, आ जाओ। अगर हम लोग 20 20 का गैप ले रहे हैं तो 20 20 ले लेते हैं, x का वैल्यू 10 लेते हैं, x y का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 10, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 20, x का वैल्यू अगर 20 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 40, ठीक है। ले लेते हैं पॉइंट हम लोग, पहला पॉइंट को हम लोग दर्शाते हैं, क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 60, 20 40 20 दिया 60, 0 और 60। दूसरा x का वैल्यू 120, y का वैल्यू 0, 120 और 0। इसका लाइन हम लोग खींच देते हैं,
आधा, चलो ये आ गया। ओ भाई कट गया यार, मेरा नहीं कटा है यार, लेकिन सबका कटेगा तो आंसू भैया बाहर है क्या समझ से, मेरा भी तो कटेगा, कटेगा। चलो आ जाओ, एक्स प्लस, ये लाइन क्या है, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। दूसरा अगर खींचते हैं, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 60, दूसरा भी यही आया, एक्स का वैल्यू 60, वाई का वैल्यू 0, 20, 40, 20 या 60। ये कौन सा है, x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और तीसरा क्या बोल रहा है, x 0। x अगर 10 ले रहे हैं, x कितना ले रहे हैं 10, तो सॉरी x 20 ले रहे हैं तो y 10 जा रहा है, यानी ये लाइन ऐसे जाएगा। ये लाइन कौन सा है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग आते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, टेक, क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट 0,0। देखो बालक, ये ओरिजिन से 0,0 से पास कर रहा है, तो ये लाइन के लिए इस पॉइंट पे हम चेक नहीं करेंगे, दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे। आ जाओ, पहला इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग चेक करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट 0, 0, 0 प्लस 0 लेस देन 120, ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। यानी पहला लाइन क्या बोल रहा है कि हम ओरिजिन की ओर जाएंगे, पहला लाइन क्या बोल रहा है, हम ओरिजिन की ओर जाएंगे, हम ओरिजिन की ओर जाएंगे। अब दूसरा लाइन देखते हैं, इक्वेशन 2 क्या है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि 0 60 से बड़ा नहीं होगा। दूसरा लाइन बोल रहा है कि हम ओरिजिन की ओर नहीं जाएंगे, हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, हम ऊपर की ओर जाएंगे। अब देखो मेरे पास ये और ये दो चीज है, लेकिन ये लाइन अब डिसाइड करेगा। तो तीसरा टेक, टेक ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसको ओरिजिन पे हम चेक नहीं करेंगे, कोई अपने मन से लेंगे। तो ये पॉइंट तुम लोग जानते हो, ये पॉइंट क्या है, तुम बोलोगे 20, 20, 20 और 0 है, तो हम लोग इस पॉइंट पर चेक करते हैं, टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट ले लिए, 20,0। बालक आप इधर भी एक पॉइंट ले सकते हो, 0 और 60 भी ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है, या ए ले लो या ए ले लो, कोई मतलब नहीं है। किस पे चेक करना है, x माइनस 2y, x माइनस 2y को हम क्या लिखे थे, x की जगह क्या है 20 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0, तो क्या 20 ग्रेटर देन 0, ये क्या है मेरा ट्रू है। यानी ये लाइन इधर पॉइंट लिए, तो ये लाइन क्या बोलेगा, हम इधर जाएंगे। अब बताओ तीनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है, ये चीज है ना, ये चीज है, ये चीज है। अब इसमें हम लोग के पास फिजिबल रीजन हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम z बराबर क्या है, 5x प्लस 10y। लेकिन बालक मेरे पास कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट इसको हम ये मान रहे हैं, दूसरा कॉर्नर पॉइंट इसको हम b मान रहे हैं, ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट c है, और ये c क्या 20, 20, 40, 20 या 60, ये 60 और 0 था। ये तीसरा क्या है, एक ये है, एक b है, एक c है, 60 और 0, एक d है। c कितना है 60 और 0, और d कितना है 120 और 0। क्या मेरे पास ये b पता है क्या पॉइंट, नहीं, तो हम लोग को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा और b पॉइंट। अब ये पॉइंट को निकालने के लिए, ये पॉइंट को निकालने के लिए कौन सा लाइन से कटा है, एक तीसरा लाइन से और एक पहला लाइन से, देख रहे हो तीसरा लाइन और पहला लाइन। तो हम लोग यहां सॉल्व कर लेंगे इसको, यहां हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या लिखेंगे, यहां हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड 3। इक्वेशन फर्स्ट और 3 को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकलेगा 4, ये 4 कोऑर्डिनेट ऑफ x और y। तो देखो x प्लस 2y बराबर 120, और तीसरा क्या है x बराबर 2y, x की जगह 2y, 2y और 2y 4y, तो 4y का वैल्यू कितना हो गया 120, तो y का वैल्यू कितना होगा 15 का, देख लो 4 तिया 12 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। y का वैल्यू कितना होगा 2 और 2 4, 4 तिया 12 30, तो y का वैल्यू 30, तो x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30 रखो, 30 दूना 60,
तो ये पॉइंट कितना आ गया 60,30, 60,30, ये पॉइंट कितना आया 60,30। ओके, कोई लफड़ा नहीं। अब हम लोग आते हैं ये बी पॉइंट के लिए। बी पॉइंट एक तीसरा लाइन और ये दूसरा लाइन से है, तीसरा लाइन और दूसरा लाइन, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन तीसरा दूसरा एंड तीसरा से 4b, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ b ना। तो इक्वेशन 2 x प्लस वाई बराबर 60 और इक्वेशन 3 x बराबर 2y, x के जगह 2y और 1y 3y, 3y का दाम 60 है तो y का दाम कितना होगा 20 और y का दाम 20, तो x का दाम 20 दूनी 40। तो ये b पॉइंट कितना निकल गया 40 और 20 हो गया। अब आप लोग यहाँ वैल्यू रख लोगे, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम कर देंगे, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम कर देंगे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो गया क्या? वीडियो 50 मिनट का हो गया, 5 मिनट और पढ़ाएंगे। अब ये जितने पीवाईक्यूज आए थे ये पीवाईक्यूज को हम बता दिए, लेकिन आंसू भैया अपने मन से एक 12.1 का प्रश्न नंबर 9 हम गेस किए हैं। अगर उतना से नहीं आएगा तो या तो ये प्रश्न आएगा, और अगर 9 नंबर नहीं आएगा तो ये 10th नंबर आएगा 12.1 का। इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं, इसका हम सॉल्यूशन अभी करेंगे वीडियो में। 9th नंबर ये आपका होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है, आप लोग ये बना लोगे, ठीक है। ये इजी है, लेकिन इससे पहले जो है वो टफ है। वो क्या है? टफ है। वो प्रश्न क्या है? टफ है। 10 नंबर टफ है। 9th नंबर आप लोग बना लोगे, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, हम इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं 10th नंबर के पास। ये 10th नंबर सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है ये प्रश्न आएगा तो आप लोग का दिमाग हिला देगा, आप लोग का दिमाग हिला देगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, हम लोग को बोला क्या है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज जेड बराबर एक्स प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया है, क्या दिया है? एक्स माइनस वाई लेस देन -1, माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बालक बहुत अच्छे प्रश्न है, ये बार बार बता रहे हैं। इसमें हम एक चीज आप लोग को बहुत खतरनाक चीज बताएंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इनमें से कौन बता पाओगे कि कौन सा लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है? कमेंट में बताओ, पहले कमेंट में छापो कि इक्वेशन 1 ओरिजिन से पास हो रहा है कि इक्वेशन 2, ठीक है। हम आते हैं, हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 बालक दूसरा इक्वेशन हम क्या बताए थे, x रहे y रहे, x रहे और y रहे, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहे, तो किससे पास होते हैं? ओरिजिन से। तो पहला पॉइंट होगा ओरिजिन 0 0। दूसरा अगर निकालने का मन कर रहा है तो x के जगह 0, सॉरी x के जगह 1, x के जगह 1 तो y का वैल्यू भी 1 आएगा। x के जगह अगर 2 रखोगे तो y का वैल्यू भी 2 आएगा, आएगा ना बालक? देख लो, x के जगह 1 रखे हैं, देखो x के जगह 1 प्लस y बराबर 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस x उधर आएगा तो प्लस x ग्रेटर देन और y हो जाएगा, होगा ना? होगा, समझ में आ रहा है? अब ये पॉइंट आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। एक ग्राफ खींच दिए, x का वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2, ये x है, ये x नेगेटिव है, ये y है, ये y नेगेटिव है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, 0 1, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 0। ये लाइन चला गया। दूसरा x का 0 y का 0, x का 1 y का 1, x का 2 y का 2, और ये लाइन कैसे जाएगा? अब हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। ये लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है,
या आगे कहीं काट देगा, आगे कहीं काट देगा, या ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, इसको कैसे चेक कर रहे हैं हम। बहुत सर ऐसे बता देते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। ऐसे हम क्या बताए थे, एलपीपी में हम एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करते हैं, नहीं ना ड्रॉ करते हैं, क्या पता आगे काट रहा हो। तो इसको चेक करने के लिए क्या चेक करने के लिए, पैरेलल को चेक करने के लिए, पैरेलल को चेक करने के लिए पहला तरीका, स्लोप क्या होता है, स्लोप दोनों लाइन का, स्लोप दोनों लाइन का इक्वल होता है, स्लोप दोनों लाइन का इक्वल होता है। दूसरा चीज, क्लास 10th में आप समांतर नहीं सीखे थे, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 बराबर नहीं होता है C1 बटे C2। तो दोनों तरीके से चेक करते हैं। पहला लाइन क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, -1। दूसरा क्या है, -x प्लस वाई बराबर 0। इसका स्लोप फाइंड करने के लिए dy अपॉन dx निकालेंगे। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, और एक क्या हो जाएगा 0। तो यहां से dy अपॉन dx, यही तो स्लोप होता है। कितना आया 1, यही तो स्लोप होता है। इसका स्लोप निकालते हैं, x का डिफरेंशिएशन -1 प्लस y का dy अपॉन dx, और इधर क्या है 0। तो dy अपॉन dx बराबर क्या गया 1। क्या यहां भी स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप 1 आया था, इस लाइन का भी स्लोप क्या आ गया 1। स्लोप दोनों लाइन का इक्वल, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पैरेलल। यानी यहां हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। समझ में आया। अगर आप इससे चेक करना चाहते हैं तो इससे चेक करो ना भाई। x की जगह यहाँ क्या है 1, तो 1, x की जगह यहाँ क्या है -1, अब क्या है b1, y के आगे क्या है -1, b2 क्या है 1, और c1 क्या है -1, और एक क्या है 0। ये दोनों तो बराबर है क्या, 1/0 इंफिनिटी होते हैं, क्या बराबर है क्या, नहीं है ना। तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं पैरेलल को, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं पैरेलल को, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब पैरेलल चेक हो जाता है तो हम लोग ले लेते हैं टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट। आप बोलोगे ये पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई लेस देन -1। अब हम लोग को टेक करना है एक पॉइंट, तो इसके लिए हम ओरिजिन तो ले सकते हैं ना, 0,0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 0 - 0 लेस देन -1, तो 0 लेस देन -1, ये क्या आ गया, फॉल्स है। बालक -1 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है। मेरे पास कुछ नहीं, पैसा है, बढ़िया है, लेकिन एक बंदा जो कर्जा में है, मेरे से बदसूरत, मेरे से बदकिस्मत है वो भाई, तो -1 मतलब फॉल्स है। अब ये फॉल्स है मतलब ये ओरिजिन नहीं, ये बोलेगा क्या, हम ऊपर जाएंगे, ये क्या बोलेगा ऊपर, ये क्या बोलेगा ऊपर, ये क्या बोलेगा हम ऊपर जाएंगे। इसको चेक करते हैं, तो इसके लिए एक पॉइंट अपने मन से ले लिए, क्या ले लिए, 1 और 0, 1 और 0। यहां रखते हैं -1 प्लस 0 लेस देन 0, -1 लेस देन 0, और एक क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि 0 से -1 छोटा होता है। ये बंदा क्या बोला, इधर हम जाएंगे, ये बंदा क्या बोला, हम इधर। तो क्या फिजिबल रीजन में कोई कॉमन चीज आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोला है मैक्सिमम के लिए, तो लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, और यही राइट आंसर रहा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग को 1 शॉर्ट वीडियो सब चैप्टर का चाहिए, 1 शॉर्ट वीडियो सब चैप्टर का चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप YouTube पे 100 सब्सक्राइबर कर सकते हैं, तो हम YouTube पे लाइव क्लासेस लेना शुरू कर देंगे आपके ग्रेड में। टिल देन बाय बाय। अगर मजा आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।